मुंबई की सड़कों से गूंज रही है एक ऐसी आवाज जो अपने पहचान और अधिकार की मांग में पूर्ण रूप से अडिग है। एक ऐसी आवाज जिसके चलते लाखों मराठा राज्य सरकार के खिलाफ पिछले 4 दिनों से सड़कों पर हैं। यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि अस्तित्व और भविष्य की है। मराठा आरक्षण आंदोलन के अगुवा मनोज जारंगे पाटिल अब आर या पार की राह पर उतर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक मराठा समाज को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण नहीं मिलता तब तक मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगा। 29 अगस्त से शुरू हुई उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अभी भी जारी है। आज चौथा दिन है और जारंगे पाटिल ने साफ चेतावनी दे दी है कि वे अब पानी भी त्याग देंगे, यानी आंदोलन अब और भी उग्र होने की ओर बढ़ रहा है। जारंगे पाटिल का दावा है कि सरकार के पास ठोस दस्तावेज मौजूद हैं और उनका कहना है कि करीब 58 लाख मराठा परिवारों का रिकॉर्ड कुनबी जाति के रूप में दर्ज है। चूंकि कुनबी पहले से ही ओबीसी वर्ग में आते हैं, इसीलिए मराठों को भी उसी आधार पर ओबीसी कोट में शामिल किया जाए। हालांकि ये आंकड़ा अभी सिर्फ उनका दावा है जिसे उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर दोहराया है। मुंबई में जुटे मराठा समाज के लोगों के लिए जारंगे पाटिल ने साफ कहा कि ये लोग भीड़ नहीं है, ये दर्द लेकर आए हैं। यह संघर्ष राजनीति का नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है। लेकिन इस आंदोलन की गूंज के बीच राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। कुछ हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जारंगे पाटिल के निशाने पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। उनके बयानों का लहजा और आंदोलन का केंद्र बिंदु यही संकेत देता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, जो मानते हैं कि जारंगे का संघर्ष संवैधानिक आधार पर पूरी तरीके से मजबूत है। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से क्यों उठा। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस मामले को सुलझा दिया था। अगर समाधान हो चुका था तो आज आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है। राज ठाकरे का इशारा उस विशेष विधानसभा सत्र की ओर था जो फरवरी 2024 में बुलाया गया था। तब महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसहमति से एक विधेयक पारित कर मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि SEBC श्रेणी में 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और यह कदम ऐतिहासिक माना गया था। लेकिन यह कानून जल्द ही दांवपेच में फंसा रह गया। कई याचिकाएं अदालत में दाखिल हुई और मामला अभी भी न्यायिक चुनौती का सामना कर रहा है। यानी विधानसभा का फैसला जमीन पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो सका और आरक्षण का मुद्दा अधर में लटक कर रह गया है। यही वजह है कि मराठा समाज अब ओबीसी कोर्ट में शामिल होने की मांग कर रहा है। जारंगे पाटिल का कहना है कि जब इतने बड़े पैमाने पर दस्तावेज यहां दिखाते हैं कि मराठा और कुनबी एक ही सामाजिक श्रेणी से जुड़े हैं, तो फिर सरकार को अदालत का इंतजार किए बिना तत्काल कदम उठाना चाहिए। जारंगे पाटिल का बयान साफ है और बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। यह हमारा हक है जो संविधान ने हमें दिया है। सरकार चाहे जितना समय लगाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इस आंदोलन का असर केवल मुंबई की सीमाओं तक सीमित नहीं है। पूरे महाराष्ट्र से समय समय पर लोग राजधानी पहुंच रहे हैं जो कि मुंबई है और आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक नेता की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। हालांकि राज्य सरकार के लिए यह आंदोलन अब एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ अदालत में कानूनी दांवपेच है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर समाज का गुस्सा और आक्रोश। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार अब दोनों मोर्चों पर दबाव में है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने समय रहते मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की और अब हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं। वही सरकार के करीबी हलकों का कहना है कि अदालत का आदेश आए बिना कोई बड़ा कदम उठाना आसान नहीं है। लेकिन जारंगे पाटिल का आंदोलन अब किसी भी हाल में रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है कि मराठा समाज भीड़ नहीं है, वे दर्द लेकर मुंबई आए हैं और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें ओबीसी कोटे में हमारा हक नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अदालत की सीमाओं को पार करके कोई ठोस फैसला लेगी या फिर आंदोलन और उग्र रूप लेगा और सड़कों से विधान भवन तक हलचल मचा देगा। फिलहाल इतना तय है कि मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन ने राजनीति की जमीन हिला करके रख दी है और आने वाले दिनों में यही मुद्दा सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा हम आपको जानकारी देते जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।